ओए मेरे चार्ट के कीड़ों और लॉस के ब्रांड एम्बेसडर्स, स्वागत है तुम्हारा एक ऐसा वीडियो में जो तुम्हारा किस्मत बदले या ना बदले लेकिन तुम्हारा रोना जरूर कम कर देगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक वेब सीरीज जिसका नाम है सभी ट्रेडर बनेंगे करोड़पति। भाई करोड़ तो छोड़, पहले तू अपना 500 रुपए का स्टॉप लॉस बचाना सीख ले, वही तेरे लिए केबीसी जीतने के बराबर है। तो मेरे प्यारे गरीब दोस्तों, थक गए हो ना वही 50-50 वाले इंडिकेटर लगा के, RSI की चड्डी खींच खींच के और मूविंग एवरेज के पीछे कुत्ते की तरह भाग के? तो मैं सभी समस्या का समाधान इस गुप्त वेब सीरीज में कवर करने वाला हूँ। सीरीज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सुबह सुबह उठते हो और सोचते हो आज तो अंबानी को पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन दोपहर तक मार्केट तुम्हारी गांड मार ले। अब बहुत हुआ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का कचरा। अब हम वो सीखेंगे जो बैंक्स और बड़े बड़े हरामी, मेरा मतलब है इंस्टीट्यूशंस, यूज करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। देखो भाई, सिंपल बात है, मार्केट में दो तरह के लोग होते। एक वो जिनके पास अंधा पैसा हो, जो हिलाता है, मतलब चार्ट को ऊपर नीचे करता है, और दूसरे तुम जो 10,000 डाल के सोचते हो कि BTC को ऊपर लेके जाएंगे। तुम BTC नहीं, अपना नुकसान ही ऊपर ले जा सकते हो। स्मार्ट मनी का मतलब होता है उन बड़े हरामियों की उंगली पकड़ना जो तुम्हारी पैसे खाने के लिए बैठे हैं। वो तुम्हें ब्रेकआउट दिखाएंगे, तुम लालच में बाय करोगे, और फिर वो तुम्हारी ऐसा लिक्विडिटी निकालेगा कि तुम अगले दिन से जॉब सर्च करने लगोगे। इस सीरीज में मैं तुम्हें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जान दूंगा। आज इस सीरीज में हम कवर करेंगे 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स: स्ट्रक्चर मैपिंग, सप्लाई डिमांड जोन, मार्केट सर्टेन लेवल। बहुत लोग का डाउट होगा सभी ट्रेडर बनेंगे करोड़पति जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर फुल्ली बेस्ड है। सीरीज को क्यों देखे? क्योंकि भाई तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। या तो ये सीख लो या फिर जाके वही सिग्नल देने वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपना कटवाओ। इस सीरीज में तुम जरूर जान जाओगे कि मार्केट कब तुम्हारा लेने वाला है और कब तुम्हें बचना है। तो दोस्तों, अगर सच में करोड़पति बनने का सपना देखना है तो इस सीरीज का हर एक पार्ट ऐसा देखो जैसे तुम अपनी एक्स की शादी के फोटो देख रहे हो। दिल में लगा ना भाई? जैसे आजकल बिगनर ट्रेडर प्राइस एक्शन अच्छे से सीखता है, लेकिन प्राइस एक्शन अच्छे से सीखने के बाद भी उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलता है धोखा। देखो यार, तुम लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत अच्छा केयर कर, उसे अच्छे से समझते हो, लेकिन तुम्हें लास्ट में क्या मिलता है? धोखा। इसी तरह हम मार्केट के लिए प्राइस एक्शन सीखते हैं, लेकिन हमें भी धोखा मिलता है मार्केट में। अब हम बात करेंगे उस बीमारी की जो हर एक रिटेल ट्रेडर्स को होती है, स्ट्रक्चर मैपिंग। तुम लोग चार्ट को ऐसे देखते हो जैसे कोई पुरानी हवेली का नक्शा। अब सबसे पहले ये समझो कि मार्केट कोई सीधी लाठी नहीं है। तुम्हें लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, तुम बाय दबाते हो और अगले ही पल मार्केट ऐसा पलट जैसे तुम्हारी किस्मत। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग करना नहीं आता। तुम हर छोटे उतार चढ़ाव को ट्रेंड समझ लेते हो। अरे हर हिलती हुई चीज ट्रेंड नहीं होती, वो कभी कभी सिर्फ तुम्हारा काटने की तैयारी होती है। अब मैं इसे एक स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। मान के चलो ये एक मार्केट है। अब मार्केट ऊपर से लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन साइड में मूव कर रहा है, और ये जो पुल बैक्स हो रहे हैं उसे हम लोअर हाई बोलते हैं, और जो डाउन साइड में मूव हो रहा है उसको लोअर लो। अब जो यहाँ पास ये लेवल्स को ब्रेक करते जा रहा है डाउन साइड में, जिसे हम बोलते हैं बॉस। बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम इसी तरह मार्केट डाउन साइड में लेवल्स को ब्रेक करते जा रहा है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते डाउन साइड में मूव कर रहा है। और ये जो लेवल्स है यहाँ पर सभी सेलर्स सेल करते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि जैसे ही पुल बैक हो रहा है हमें सेल करना है, पुल बैक हो रहा है सेल करते जाना है। अब मार्केट डाउन साइड में अच्छा खासा मूव करने के बाद अप साइड में एक ऐसा मूव कर देता है जिस वजह से इस स्विंग का ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब लोअर हाई का ब्रेकआउट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं चोंच, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ से कैरेक्टर चेंज होता है, मतलब ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल मिलता है। अब यहाँ से नया स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरह अप साइड में हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनते जाता है, और जैसे ही इस हायर लो का ब्रेकआउट होता है, मतलब इस लेवल का ब्रेक होता है, यहाँ भी बॉस होता है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब कई लोग को कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, मतलब ब्रेक नहीं किया, इस हायर हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। लेकिन अगले ही कैंडल या मूव आता है, वो एक अच्छा मूव कर देता है, इसको हम मान सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पास बॉस हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब एक नया हायर हाई बनाया। अब मार्केट ऑलरेडी इतना अप साइड में मूव हो चुका है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पास बाय किए होंगे। इन सब पे इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब लालच दे रहा है। यहाँ पास सब लोग रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं। स्मार्ट मनी केवल डिमांड जोन पे ही बाय करता है। अब यहाँ से मार्केट डाउन साइड में एक अच्छा मूव कर देता है, और यहाँ होता है चोंच, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हमें यहाँ से ये पता चलता है कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करता है और डाउन साइड में अच्छा मूव करते चले जाता है। इसी तरह लाइव मार्केट में हमें मार्क करते जाना है, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हमें इसी तरह लाइव मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हमने सीखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही बॉस होता है मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, नल्ले ट्रेडर फंस जाते हैं। इसे कहते हैं इंड्यूसमेंट, मतलब मार्केट तुम्हें फ्लाइंग किस दे रहा है और तुम पीछे पीछे मतलब नंगे पाँव उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। अब हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे चोंच किसे कहते हैं, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं। मार्केट कल तक तुम्हारा सगा था, ऊपर जाएगा बोल रहा, फिर अचानक ऐसा रंग बदला, मतलब ऐसा कैंडल बनाया जो तुम्हारा सारा सपना और तुम्हारा कैपिटल दोनों ही कच्चा चबा गया। इसी को कहते हैं कैरेक्टर बदलना, मतलब मार्केट ने अपना रंग बदल लिया और तुमने अपना अकाउंट बैलेंस गवा दिया। अब बहुत लोग का क्वेश्चन है स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें या एक वैलिड स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें। जो मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया है उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो, या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिए रहो और मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना। हर कैंडल पे लाइन मत खींचो, चार्ट है तुम्हारे एक्स का ड्राइंग कॉपी नहीं, बड़े टाइम फ्रेम को देखो। 1 मिनट चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो पागल हो जाओगे। 1 मिनट का स्ट्रक्चर तो कुत्ते की दुम जैसा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे या तो इधर उधर होता है। अब मैं इसका एग्जांपल लाइव मार्केट में बताता हूँ। मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड में मूव कर रहा है और अप साइड से इस स्विंग को ब्रेक करते आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं बॉस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए डाउन साइड में मूव कर रहा है। अब डाउन साइड में एक अच्छा मूव करने के बाद यहाँ पर छोटा छोटा मूव्स कर रहा है। अब हम लोग इसको इसलिए मार्क नहीं किए, अगर हम लोग इन सब को मार्क करने लगेंगे तो पूरा दिन चले जाएगा और हम लोग पागल हो जाएंगे। हम लोगों को केवल इंपॉर्टेंट लेवल्स को ही मार्क करना है। अब अप साइड में एक ऐसा मूव हुआ जिसने इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब इस स्विंग को ब्रेक कर दिया। लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद अप साइड में एक अच्छा मूव कर दिया। अब यहाँ पास होता है चोंच, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, मतलब अब बुलिश मार्केट हो गया है। अब यहाँ पास बनाते जाता है हायर हाई हायर लो, लेकिन यहाँ पास एक छोटा सा मूव हो रहा है और इस हायर हाई को ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास इस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है तो यहाँ पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब अप साइड में एक बड़ा कैंडल बन गया जिसने इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पास होगा बॉस। जब इस हायर हाई का ब्रेक होता है तभी बॉस होता है। अगर दिन भर वहां पास साइडवेज रहता तो वहां पास बॉस नहीं होता। बॉस तभी होगा जब इस हायर हाई को ब्रेक करेगा, या मतलब कहीं पास भी हायर हाई या लोअर लो का स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तभी बॉस होता है। अब अप साइड में इसी तरह बॉस करते हुए मार्केट जा रहा है। अब बहुत लोग का क्वेश्चन होगा कि इसके हिसाब से ट्रेड कैसे करें, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो इसके हिसाब से मैं ट्रेड नहीं करता। इसका यूज मैं केवल ट्रेंड पहचानने के लिए करता हूं और कौन मार्केट में स्ट्रॉन्ग है और वीक है इसी का पता लगाने के लिए यूज करता हूं। हमें ट्रेड लेने के लिए सप्लाई और डिमांड जोन का वेट करना है। हमें डिमांड जोन पे ट्रेड लेना है और सप्लाई जोन पे सेल करना है। यही बैंक्स और इंस्टीट्यूशन करते हैं, वो लोग डिमांड जोन पे बाय करते हैं और सप्लाई जोन पे सेल करते हैं। सप्लाई और डिमांड जोन मैं आगे कवर करने वाला हूँ। अब मैं एक स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। नॉर्मल किताबों में क्या पढ़ाया गया है, हायर हाई हायर लो पे हमें बाय करते जाना है। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में हायर हाई हायर लो बन रहा है। सभी लोग हायर हाई और हायर लो पे बाय करते जा रहे हैं, लेकिन बैंक्स को भी पता रहता है इन सब लेवल्स पे रिटेल ट्रेडर्स ने बाय किया है। वो वेट करता रहता है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो। अब मार्केट अप साइड से ऐसा गिरता है कि तुम्हारा किस्मत पलट जाता है। अब जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है उनका किस्मत रातों रात बदल जाता है। अब मैं इसे लाइव मार्केट में समझाता हूँ। मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट यहाँ हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए अप साइड मूव कर रहा है और इन स्विंग्स को ब्रेक करते जा रहा है और यहाँ हो रहा है बॉस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब सब लोग को पता चल जाता है कि हम लोग को इस हायर हाई या हायर लो पे बाय करते जाना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडी है और ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया है। पुल बैक मिल रहा है तो हम लोग को बाय करना है, पुल बैक मिल रहा है हम लोग को बाय करते जाना है। लेकिन यहाँ पास केवल रिटेल ट्रेडर्स ही बाय करते हैं। इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स यहाँ पास बाय नहीं करते। वो लोग वेट करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पास बाय करें, मतलब रिटेल ट्रेडर्स यहाँ ज्यादा से ज्यादा बाय करें। ये जो पुल बैक है इन सब पे रिटेल ट्रेडर्स बाय किए हैं। ये इंड्यूसमेंट है, मतलब लालच दे रहा है। मतलब पुल बैक होगा उसके बाद अप साइड मूव करेगा, पुल बैक होगा तो अप साइड मूव करेगा। ये सब रिटेल ट्रेडर्स के माइंड में बढ़ जाता है, इसलिए वो लोग बाय करते जाते हैं। पुल बैक होता है बाय करते जाते हैं, पुल बैक होता है बाय करते जाते हैं। लेकिन बैंक्स और इंस्टीट्यूशन इन सब लोग के ट्रैप होने का वेट करते हैं और अप साइड से एक हेवी सेल कर देता है और इनका किस्मत रातों रात बदल जाता है। सेम इसी तरह बेरिश मार्केट में भी होता है। मार्केट लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड में मूव करता है। अब इन सब लेवल्स पे रिटेल ट्रेडर सेल किए होते हैं, लेकिन यहाँ भी बैंक्स और इंस्टीट्यूशन को पहले पता रहता है कि इन सब लेवल्स पे सेलिंग किए हैं। अब स्मार्ट मनी यहाँ से एक अच्छा बाइंग करता है, सभी लोग का स्टॉप लॉस लेते 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 ओयो पहुंच जाता है। इतना लिया कि ओयो पहुंच गया।
अब मैं इसे लाइव मार्केट में समझाता हूँ। मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट अप साइड से लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड में मूव कर रहा है और इन स्विंग्स को ब्रेक करते जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं बॉस। मतलब यहाँ बॉस हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए डाउन साइड में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर मार्केट एक अच्छा मूव कर देता है, जिस वजह से लोअर हाई का ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब इस लेवल को ब्रेक कर देता है और यहाँ पास होता है चोंच, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पास ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और अप साइड में एक अच्छा मूव कर देता है, मतलब हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए अप साइड में मूव करता है। मार्केट में इन सभी लोअर हाई पे सेलर सेल किए होते हैं, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो सभी लोग का साइकोलॉजी ये बन जाता है कि डाउन साइड में हमें सेल करते जाना है, जिस वजह से वो लोग डाउन साइड में सेल करते जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स अप साइड में एक अच्छा मूव कर देते हैं, जिस वजह से सभी रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं और सभी लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्ट्रक्चर मैपिंग की वाट लगाने के बाद अब हम बात करेंगे उस टॉपिक की जिसे सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी भी बाबा बन जाते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की दुनिया में ये वो अड्डा है जहां से मार्केट पलट तो जाता है और तुम्हारे स्टॉप लॉस भी पलटा देता है। तो भाइयों, क्या होता है सप्लाई डिमांड? किताबों में पढ़े होंगे, जब सप्लाई ज्यादा होता है प्राइस नीचे गिरता है और जब डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइस ऊपर जाता है। अरे ये इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं, ट्रेडिंग में सप्लाई और डिमांड का मतलब है बैंक्स का बफेट टेबल, वो जगह जहाँ बड़े बड़े हरामी, मेरा मतलब है इंस्टीट्यूशंस, अपना ऑर्डर लगा के बैठे होते हैं और तुम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को वेट कराता है ताकि वो तुम्हें समोसे समझ के खा जाए। अब मैं बताता हूँ सप्लाई जोन क्या होता है। सप्लाई जोन वो एरिया है जहाँ से मार्केट ने अचानक ऐसा गिरावट दिखाया कि सबकी फट गई, उसको सिलवा लेना बाद में। तुम लोग क्या करते हो? जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तुम लोग फोमो में, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में बाय करते हो और वहीं पर बैठे होते हैं सप्लाई जोन, मतलब बैंक इंस्टीट्यूशन वहाँ इतना माल बेचते हैं कि तुम्हारा बाय ऑर्डर सीधा बाय बाय ऑर्डर बन जाता है। इसी को कहते हैं सप्लाई जोन। मतलब अप साइड में गया, अप साइड में बैठे रहते हैं बैंक और इंस्टीट्यूशन, वहाँ से इतना सेलिंग होता है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स उन लोग का फट जाता है, मतलब स्टॉप लॉस लग जाता है। अब आते हैं डिमांड जोन पे। ये वो जगह है जहाँ मार्केट इतना तेजी से ऊपर भागता है कि किसी को मौका नहीं मिलता। तुम लोग नीचे गिरते मार्केट में सेल दबाते हो, ये सोचकर कि मार्केट अब पाताल लोग जाएगा, पर वहाँ बैठे होते हैं एक डिमांड जोन। बैंक्स वहाँ पर अपनी ट्रॉली लेकर खड़े हैं अपना शॉपिंग करने के लिए। जैसे ही मार्केट उस डिमांड जोन को टच करता है, वो इतना जोर से बाय करते हैं कि तुम्हारा शॉर्ट सेल वाला अकाउंट जीरो दिखने लगता है। भाई तेरा किस्मत ही खराब है। रिटेल ट्रेडर्स और स्मार्ट मनी में क्या फर्क है? रिटेल ट्रेडर्स, भाई प्राइस गिर रहा है बेच दे, ऊपर जा रहा है खरीद ले। इसी साइकोलॉजी की वजह से वो सभी लूट जाते हैं। स्मार्ट मनी, गिरने दे, नीचे मेरा डिमांड जोन है, वहां से सभी लोगों का ले लूंगा, लिक्विडिटी, मतलब अप साइड में मूव कर देता है। इसी तरह अप मूव होता है, सभी बाय करते जाते हैं और सप्लाई जोन पर स्मार्ट मनी ऐसा लेता है कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ता, मतलब डाउन साइड में मूव कर देता है। अब बहुत लोग के किडनी में क्वेश्चन होगा कि हमें सप्लाई डिमांड कैसे मार्क करना है, तो हमें लाइन की जगह जोन्स मार्क करना है। अब बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे, भाई आप तो लाइन ड्रॉ करते हो, हमें जोन्स मार्क करने के लिए क्यों बोल रहे हो? लेकिन देख भाई, मेरे को मार्केट में एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, डोगी स्टाइल में भी मैं ट्रेड कर चुका हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि मार्केट कहाँ ट्रैप कर सकता है, क्या क्या हो सकता है सिनेरियो मार्केट में। चलो मैं एक एग्जाम्पल बता ही देता हूँ। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जो इन 3 वीक्स को कवर किया है। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, जितने भी बायर्स है वो लोग बाय किए होंगे। अगर हम लोग जोन ड्रॉ करते तो हमारा जोन इस वीक के ऊपर रहता, जिस वजह से हम लोग यहाँ ट्रैप नहीं होते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें जोन्स बनाना चाहिए अगर हम लोग बिगिनर हैं। इसलिए मैं बिगिनर ट्रेडर को कंसीडर करूंगा कि आप लोग लाइंस की जगह जोन्स मार्क करो, क्योंकि देखो अप साइड में मैंने जोन्स मार्क किया, यहाँ पास वीक टू वीक कनेक्ट कर दिया प्लस बॉडी टू बॉडी। इस वजह से इन सब लेवल्स पे हम लोग को ट्रैप होने का चांसेस कम हो गया। इसी तरह डाउन साइड में भी मैंने जोन्स मार्क किया है, इसमें बॉडी प्लस वीक दोनों को कवर किया है, जिस वजह से इन सब लेवल्स पे हम लोग का ट्रैप होने का चांसेस कम हो गया, मतलब तुम लोग का चांसेस कम हो गया। भाई मैं तो एक्सपीरियंस ले चुका हूँ हर पोजीशन में ट्रेड कर करके। देखो भाई, अगर आप लोग लाइंस ड्रॉ करके ट्रेड करोगे तो आप ही लोग का अकाउंट उड़ेगा, मेरे को क्या है। इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं जोन्स मार्क करो, जिस वजह से आप लोग कम ट्रैप हो जाओगे। अब बहुत लोग बोलेंगे इन सब लेवल्स पे तो ब्रेकआउट दे दिया है, तो हम लोग यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि नहीं? तो भाई ये मैं बता देता हूँ, मेरा पिछले वीडियो में इन सब के ऊपर बनाया हूँ। ये इंड्यूसमेंट लेवल है, आप लोग तो देखते ही नहीं हो। इसी तरह अप साइड में भी अच्छा मूव हुआ है। अब यहाँ पास बहुत लोग ट्रेड प्लान करते, अब यहाँ पास कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पास भी क्वेश्चन होगा, तो मेरा पिछले वीडियो आप जाके देख बताऊं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये मूव क्यों हुआ है। इसी तरह हमें रिलैक्स और चिल होकर सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करना है।
अब मैं सप्लाई और डिमांड जोन को लाइव मार्केट में समझाता हूँ। मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट ने एक अप साइड में मूव किया। अब वहाँ पास एक सप्लाई जोन है। अब सप्लाई जोन के पास से एक अच्छा सेलिंग हुआ। अब नीचे साइड सेलिंग हुआ, लेकिन नीचे साइड में भी डिमांड जोन है। अब यहाँ से बाइंग हुआ। अब इसी तरह चल रहा है। सप्लाई जोन पे आ रहा है तो सेलिंग हो रहा है, डिमांड जोन पे आ रहा है तो बाइंग हो रहा है। इसी तरह सब लोग नाच रहे हैं। सप्लाई जोन पे सेल कर रहे हैं, डिमांड जोन पे बाय कर रहे हैं। इसी तरह चल रहा है। लेकिन ये देखने में ही अच्छा लगता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये खाली साइडवेज मार्केट में बनता है। ट्रेंडी मूव में अलग सप्लाई और डिमांड जोन बनता है। देखो भाई, मैं चाहूँ तो सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उतना तक मेरा भी ताकत खत्म हो जाएगा। मेरे को खाना पड़ेगा शिलाजीत, जो मेरे पास नहीं है अभी। इसलिए मैं अभी ज़्यादा छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतना लेंदी हो चुका है। तुम लोग भी परेशान हो गए हो, मैं भी परेशान हो गया हूँ, और चेयर में बैठे बैठे पिछवाड़ा भी दर्द कर रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। जैसे सप्लाई जोन पे जा रहा है तो हम लोग को सेलिंग कर देना है, डिमांड जोन पे आ रहा है तो हम लोग को बाइंग करना है। सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से इन सबको कवर करके बताऊंगा। मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब मूव्स क्यों हो रहा है, कहाँ से ट्रैप हो सकते हैं, क्या क्या लेवल्स को मार्क करना है, कैसे करना है, कहाँ से लेट आना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से देना है। इन सब को मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये खाली मैं ट्रेलर टाइप का इस वीडियो को बनाया। और बहुत लोग का डाउट होगा, अब जैसे ही यहाँ पास इस डिमांड जोन का ब्रेकआउट हुआ या ब्रेक हुआ तो हमें यहाँ पास क्या करना है। तो देख भाई, मैं एक वीडियो बनाया हूँ इंड्यूसमेंट टेक्निक के ऊपर। वो वीडियो देखेगा तो तेरे को समझ आ जाएगा कि ये मूव्स क्यों हुआ है। इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। मतलब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। अब ये इंड्यूसमेंट है, मतलब इस डिमांड जोन का ब्रेकआउट हुआ तो बहुत लोग जो प्राइस एक्शन सीखे रहते हैं वो लोग यहाँ से सेलिंग कर देते हैं, लेकिन मार्केट अप साइड में चले जाता है। बड़े महाराजा तो इधर बैठे हैं, बैंक्स और इंस्टीट्यूशन, इसलिए ये मूव होता है। इसी तरह अप साइड में भी मूव हो, मतलब इंड्यूसमेंट है। उस वीडियो में मैं अच्छे से कवर किया हूँ। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो ये इंड्यूसमेंट टेक्निक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में भी बताया हूँ। इसी तरह ट्रेंडी मार्केट में कैसे सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करना है ये बता देता हूँ छोटा छोटा। अब मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट ने यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल्स बनाए, सब 10-10 इंच अफ्रीकन वाला। अब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अब जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, मतलब ये एक डिमांड जोन की तरह काम करता है। मार्केट अप साइड में अच्छा मूव कर देता है। अब मार्केट यहाँ से हेवी सेलिंग करता है, मतलब इंस्टीट्यूशंस और बैंक यहाँ से हेवी सेलिंग करते हैं। भाई बिगिनर ट्रेडर देखते ही रह जाता है, नहीं बहुत दुख लगता होगा ये मूव्स देख के। नहीं, मैं जो ट्रेड लेता हूँ साला पनौती टाइप का रहता है, ऐसे सोचते हो। अब देख सकते हो यहाँ से एक हेवी सेलिंग हुआ। अब जो रिटेल ट्रेडर्स है इन सब लेवल्स पे सेल कर देते हैं। अब वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। उन लोग को सप्लाई जोन पता ही नहीं है, ना डिमांड जोन पता ही नहीं है। हम लोग को सप्लाई जोन के पास आने का वेट करना है। अगर सेलिंग कर रहे हैं तो सप्लाई जोन के पास। अब यहाँ से इंस्टीट्यूशंस और बैंक के साथ हम लोग मिलकर सेलिंग कर सकते हैं और एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर इतना ही एक्सप्लेन करूँगा। जा रहा हूँ मैं भी पानी पीने, गला सूख गया। पानी पीने के बाद मैं अगले टॉपिक पे आऊँगा। तो मैंने 2 मिनट के अंदर पानी पी लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें सर्टेन लेवल मार्क कर लेना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वीकली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो तो डेली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना। लेवल्स और हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह हमें जोन्स मार्क करना है, ताकि हम कम ट्रैप हो सके। प्लस मार्केट में हमें मेजर स्विंग को मार्क करके रखना है, ताकि फ्यूचर में उस लेवल पे टैप करेगा तो हमें एक अच्छा मूव अप साइड या डाउन साइड में मिल सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पास एक मेजर स्विंग बना है। यहाँ से मार्केट ने अप साइड में एक अच्छा मूव किया। अगर फ्यूचर में इस लेवल को टैप करेगा तो हम लोग बाइंग साइड में प्लानिंग कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लात मारो, घूसा मारो, चाहे कुछ भी मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में 20 लाइक्स हमारा टारगेट रहेगा।